हमने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने यूजीसी गाइडलाइन को लागू करवाने की मांग की है। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन का, उसकी मानसिकता को हमने कहा कि वो ब्राह्मणवादी मानसिकता। कई मित्र हमारे ब्राह्मण हैं, कहिएगा तो उनको खड़ा करवा करके उनसे नारा लगवा देंगे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। तो आपने सुना उसमें भाजपा के नेता लोग खड़ा होकर कहना शुरू कर दिए कि बिना ब्राह्मण का शादी नहीं होता है, बिना ब्राह्मण का श्राद्ध नहीं होता है, ब्राह्मण का पैर पूजते हैं लोग, ब्राह्मण को पैर में आंसुओं से धुलते हैं, क्या क्या कह रहे थे लोग। हमने कहा है कि केंद्र सरकार को इस पर अध्यादेश लाना चाहिए। इस बाबत बिहार सरकार केंद्र सरकार को एक अनुशंसा पत्र भेजे। वही लोग जो अपने आप को समझते कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हम श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग तुच्छ हैं, वही लोग कर रहे थे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, आज सदन में संदीप सौरभ एक तरफ खड़े थे तो दूसरी तरफ मिथिलेश तिवारी और विजय कुमार सिन्हा ने भी पीछे नहीं हटे। आपको पता है कि जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले तो यूजीसी कानून पर अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन ये पूरा मुद्दा जो है भटकता हुआ नजर आया और ब्राह्मणवाद पर ये मुद्दा चला गया। ऐसे में सवाल किया गया माले विधायक संदीप सौरभ से, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया है, इस पे आपत्ति है? नहीं किया हमने इस्तेमाल। हमने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने यूजीसी गाइडलाइन को लागू करवाने की मांग की है। हमने कहा है कि केंद्र सरकार को इस पर अध्यादेश लाना चाहिए। इस बाबत बिहार सरकार केंद्र सरकार को एक अनुशंसा पत्र भेजे। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन का, उसकी मानसिकता को हमने कहा कि वो ब्राह्मणवादी मानसिकता। तो ब्राह्मणवाद में और ब्राह्मण में फर्क है। आप सब लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग जानते हैं। ब्राह्मण एक जाति है। कई मित्र हमारे ब्राह्मण हैं, कहिएगा तो उनको खड़ा करवा करके उनसे नारा लगवा देंगे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। तो ब्राह्मण कहना और ब्राह्मणवाद कहना दोनों अलग अलग चीज है। ब्राह्मण जाति है और ब्राह्मणवादी वो मानसिकता है जो वर्णाश्रम व्यवस्था में यकीन करके मानता है कि हम श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग तुच्छ हैं। हमारा काम केवल पूजा पाठ करने के लिए, शासन करने के लिए हुआ है और दलित पिछड़ों का काम हमारी सेवा करने के लिए हुआ। ये मानसिकता ब्राह्मणवाद कहलाता है। तो उसी मानसिकता के लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जैसे लग रहा था कि उत्पीड़न करना, कैंपस के अंदर जातिगत भेदभाव करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई उस पर रूल आ जाएगा तो हम विरोध करेंगे, वो कर रहे थे विरोध। तो ब्राह्मणवादी मानसिकता के कौन लोग हैं? एनडीए के नेता या जो आंदोलन कर रहे थे वो? नहीं, आंदोलन में मानसिकता की मैं बात कर रहा हूँ। एनडीए में कितने लोग खड़ा होकर के इसका विरोध कर रहे थे? वही लोग जो अपने आप को समझते कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हम श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग तुच्छ हैं, वही लोग कर रहे थे। तो आपने सुना उसमें भाजपा के नेता लोग खड़ा होकर कहना शुरू कर दिए कि बिना ब्राह्मण का शादी नहीं होता है, बिना ब्राह्मण का श्राद्ध नहीं होता है, ब्राह्मण का पैर पूजते हैं लोग, ब्राह्मण को पैर में आंसुओं से धुलते हैं, क्या क्या कह रहे थे लोग। तो ये पाखंड जो है, ये तो आपने ही बनाया था। अब आप उसी का गुणगान भी कर रहे हैं। समाज को अंधविश्वास में, पाखंड में, धर्मांधता में ले जाने का काम तो आप ही लोग का था। मतलब संदीप सौरभ को ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से? बिल्कुल, हमें ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है, कोई कास्ट को लेकर दिक्कत नहीं है। ब्राह्मणवादी मानसिकता वो किसी भी कास्ट में हो सकता है। कोई ओबीसी है और वो दलितों को हे दृष्टि से देखेगा तो वो ब्राह्मणवादी है। यही समझना, सबको है समझना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। सीधे तौर पे वो कहते हैं कि जाति जो है वो जाति ही नहीं है और बिहार में हमेशा ही ये देखा गया है। और क्या कुछ कह रहे थे, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम तो यूजीसी कानून पर बात कर रहे थे, लेकिन ये लोग इस पूरे मुद्दे को जातिवाद का रंग दे रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।